सबका स्वागत है मेरे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज मैं आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ, जिसमें दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। आइए हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है हमारी 3x + 2y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। अब सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है, इसका मानक समीकरण होता है हमारा ax + by + c = 0। ये अनुपात देख रहे हैं आप, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनकी कंपेयरिंग करनी है इन इक्वेशन से। सबसे पहले हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हम इससे निकालेंगे। ये होता है समीकरण का मानक रूप। तो A1 क्या हो गया हमारा, A1 = हो गया हमारा 3। इसके कोफिशिएंट्स लेते हैं हम। B1 हो गया हमारा 2, C1 हो गया हमारा 5। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आप ये समीकरण का मानक रूप देख रहे हैं कि ax + by + c = 0। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि 3x + 2y - 5 = 0, और इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x - 3y - 7 = 0। अब यहाँ से हम A2, B2, C2 की वैल्यू निकालेंगे। A2 = हो गया हमारा 2, B2 हो गया हमारा -3, C2 हो गया 7। अब हमें क्या निकालना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 दिया है हमारा 3, A2 है हमारा 2, B1/B2 = B1 है 2, B2 है हमारा -3। C1/C2 निकालेंगे ऐसे ही। C1 दिया हुआ है हमारा 5, C2 है हमारा 7। अब आप ये देख रहे हैं कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 इन तीनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। तो इसमें हमारी एक कंडीशंस होती हैं, हम आपको कंडीशंस दिखाएंगे। ये कंडीशंस दी हुई हैं। A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2। हमारी जो कंडीशन है ना, वो फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पर आपने देखी, ये जो हमने तीनों की वैल्यू निकाली है वो अलग डिफरेंट हैं। तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है, A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2। तो इसके लिए क्या कंडीशन बन रही है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हमें इस कंडीशन से ये बताना है कि ये जो इक्वेशन दोनों थी ये संगत हैं या असंगत हैं। ये जो तीनों कंडीशंस में हमारी ये सेकंड वाली कंडीशन है। ये जो तीनों इक्वल हैं वो होती है आश्रित, ये दोनों इक्वल होती हैं, थर्ड डिफरेंट होती है वो होती है संगत। ये दोनों इक्वल होती हैं, थर्ड डिफरेंट होती है वो होती है असंगत। ये तीनों डिफरेंट है वो होती है संगत। तो हमारी कंडीशन क्या है, तीनों डिफरेंट हैं, अलग अलग इनकी वैल्यू निकल कर आ रही है। तो इसमें कंडीशन क्या होगी हमारी, फर्स्ट वाली, A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2। ये तीनों डिफरेंट है, तो क्या हो गई हमारी कंडीशन, संगत हो गई। तो इसका आंसर होगा अतः रेखाएं संगत हैं। ये आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड की इक्वेशंस हैं 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8 and 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। यहाँ से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। तो A1 = 2 आ गया, B1 = -3 आ गया, C1 = हमारा 8 आ गया। और अब इस इक्वेशन से लेंगे हम A2 = 4 आ गया, B2 = -6 आ गया और C2 = हमारा 9 आ गया।
ठीक है। अब हमें बनाना है A1 अपॉन में A2 निकालना है, B1 अपॉन में B2 निकालना है और C1 अपॉन में C2 निकालना है। तो A1 अपॉन में A2 2 अपॉन में 4, ये हो गया 1/2। B1 अपॉन में B2 -3 अपॉन में -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन में 2। C1 अपॉन में C2 हो गया 8 अपॉन में 9। तो अब आप ये देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू इनकी सेम आ रही है, थर्ड जो है वो डिफरेंट आ रही है। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो इस कंडीशन को देखेंगे, इससे हमारा क्या है, इसमें ये कंडीशन है हमारी ये दोनों बराबर है एंड थर्ड डिफरेंट है। तो इसमें देखेंगे कौन सी है हमारी, ये वाली कंडीशन है कि ये दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है एंड थर्ड जो है डिफरेंट है। तो इसमें क्या आएगा, असंगत। तो हमारी रेखाएं कैसी हैं, असंगत। इसमें लिखेंगे अतः रेखाएं असंगत हैं, ये आंसर है हमारा। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी, इसकी इक्वेशंस हैं, थर्ड ये रहा हमारा 3x अपॉन में 2 प्लस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो a1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, a1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2, b1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3 और c1 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू माइनस की 10 और C2 इज इक्वल टू 14। अब हम निकालेंगे A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। A1 अपॉन में A2 क्या हो गया, 3 अपॉन में 2 अपॉन में 9, B1 अपॉन में B2 5 अपॉन में 3 अपॉन में माइनस की 10, C1 अपॉन में C2 क्या हो गया, 7 अपॉन में 14। ये हो गया 1/2। ये हो गया, इस 9 को हम ऊपर ले जाएंगे, 3 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 9, 3 से 3 बार क्या हो गया, 2 3 या 6, 1 अपॉन में 6 आ गया। तो अब आप ये देख रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं अभी। 5 अपॉन में 3 इंटू -1/10, 1 अपॉन में माइनस की 10, 5 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 माइनस से माइनस, ये हो गया 3 2 6 माइनस 1 अपॉन में 6। अब आप ये देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू तीनों ही डिफरेंट है हमारी, तीनों वैल्यू डिफरेंट है, प्लस की 1/6 है, माइनस की 1/6 और ये 1/2। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये तीनों अलग अलग हैं, इनकी वैल्यू जो है डिफरेंट है। इसके लिए कंडीशन दिखाते हैं हम आपको। जब तीनों कंडीशन डिफरेंट होती हैं, तीनों की वैल्यू, तो हमारा होता है इक्वेशन जो है, रेखाएं कैसी होती हैं, संगत। इसका आंसर लिखेंगे अतः रेखाएं संगत हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, हमारी ये फोर्थ इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें सेकंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ठीक है, अब हम इस समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही तो होता है। अब हम इससे इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस का 3, C1 इज इक्वल टू 11। ऐसे इस इक्वेशन से हम निकालेंगे A2 इज इक्वल टू -10, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू माइनस की 22। तो अब हम निकालेंगे A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू, ये आ गया 5 अपॉन में
A2 क्या है हमारा माइनस की 10, तो ये 5 से 2 बार आ गया तो -1/2 आ गया। ऐसे ही निकालेंगे हम B1/B2, तो B1 क्या दिया हुआ है माइनस की 3 और B2 दिया हुआ है हमारा 6, तो ये आ गया -1/2। ऐसे ही निकालेंगे हम C1/C2, C1 क्या दिया हुआ है 11 अपॉन में C2 क्या है माइनस की 22, 11 से ही 2 बार क्या आ गया -1/2 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारी सेम आ रही है, तो क्या कंडीशन बनेगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही तो तीनों के लिए कंडीशन बनेगी, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो इक्वल लगाएंगे तीनों के बीच। अब हम आपको एक कंडीशंस दिखाते हैं, इस कंडीशन से आपको बताने की रेखाएं कैसी हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो कंडीशंस ये तीनों हैं, इनमें से कौन सी है, ये तीनों डज नॉट इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये वाली तीसरी डज नॉट इक्वल है, और ये तीनों इक्वल हैं। हमारी जो कंडीशन है वो ये है, जो कि ये तीनों इक्वल हैं, यहाँ पर भी ये तीनों इक्वल हैं। तो इसके लिए रेखाएँ कैसी होती हैं, आश्रित होती हैं। अब इसको लिखेंगे हम अतः रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म समीकरण के रैखिक युग्म आश्रित हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अतः रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। हमने लिख दिया कि अतः समीकरण के रैखिक युग्म आश्रित हैं। आइए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5th की इक्वेशंस दी हुई है 4x/3 + 2y = 8, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। अब हम यहाँ से समीकरण का मानक रूप होता है, हमें पता है ax + by + c = 0। इस इक्वेशन की हम कंपेयरिंग करेंगे तो a1 = क्या आ गया 4/3, b1 = 2 आ गया, c1 = 8 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही ये निकालेंगे हम, यहाँ पर a2 = 2 आ गया, b2 = 3 आ गया, c2 = 12 आ गया। तो a2 = 2, b2 = 3 और c2 = 12। अब हम निकालेंगे a1/A2 = a1 क्या दिया हुआ है 4/3 अपॉन में a2 क्या दिया हुआ है 2। ये ऊपर आ जाएगा तो क्या आ गया 4/3 × 1/2, 2 से 2 बार क्या आ गया 2/3। ऐसे ही हम b1/B2 निकालेंगे। b1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2, b2 की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 2/3। ऐसे ही c1/C2 निकालेंगे। c1 8 है और c2 12 है, तो ये आ गया 4 2 × 8, 4 3 है 12, इसकी भी वैल्यू 2/3 आ गई। तो आप देख रहे हैं a1/A2 की वैल्यू 2/3, b1/B2 की वैल्यू 2/3, c1/C2 की वैल्यू भी 2/3। इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी a1/A2 = b1/B2 और c1/C2, यही तो बनेगी। तीनों जो हमारी क्या है इक्वल हैं। तो इन कंडीशन में देखते हैं कौन सी कंडीशन आ रही है हमारी, जो तीनों इक्वल है ये वाली कंडीशन आ रही है। इसके लिए रेखाएं कैसी होती हैं आश्रित, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं आश्रित हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि अतः समीकरण की रैखिक युग्म आश्रित हैं। अतः यहाँ लिखते हैं हम अतः समीकरण आश्रित हैं, या अतः रेखाएं आश्रित हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अतः समीकरण आश्रित हैं या रेखाएं आश्रित हैं, रेखाएं आश्रित हैं, ठीक है। ये है आंसर। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, वो मैं आपको आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।